हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट शीट है ये विदाउट जीएसटी वाली, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल पॉज इनवॉइस हम देखेंगे। पॉज का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ सेल की एक ही जगह पर सेल करना, वहीं से कैश कलेक्ट करना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू हो, एटीएम के थ्रू हो या पेटीएम हो, कुछ भी हो, मतलब किसी भी मोड से पेमेंट आए वो सारी एंट्रीज एक ही एंट्री के अंदर हमको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब सेल से लेकर के पेमेंट तक की सारी प्रोसेस उसी में खत्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छे लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वो विद जीएसटी आएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अगर क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंडिविजुअली मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है rudrakshavideos@gmail.com, rudrakshavideos@gmail.com। तो चलिए हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारी शीट जिसमें पॉइंट ऑफ सेल। तो अब आप लोग पहले तो एक बार पॉइंट ऑफ सेल समझिए कि एक्चुअल में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। जनरली आपने सुपरमार्केट वगैरह देखे होंगे, जैसे एग्जांपल लूँ रिलायंस फ्रेश ले लीजिए, नेशनल हैंडलूम ले लीजिए। तो इन सब सुपरमार्केट्स में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं सामान लेने के लिए, सामान हम लोग खुद उठाते हैं, उठा करके एक बकेट में डालते हैं और वो बकेट लेकर के बिलिंग वाले के पास आ जाते हैं। बिलिंग वाले को हम लोग अपना पूरा बकेट दे देते हैं कि इन इन आइटम्स की बिलिंग कर दीजिए। अब सपोज कीजिए वो आइटम 5,000 रुपये का बना, तो 5,000 में से जैसे उसने बोला कि आप 5,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, हमने क्या किया, 2,000 रुपये उसको कैश दे दिए, मतलब एक एंट्री कैश की हो गई। फिर हमने 1,000 रुपये उसको एटीएम कार्ड के थ्रू दे दिया, मतलब डेबिट कार्ड के थ्रू दे दिया। बाकी के 3,000 जो बचे वो हमने चेक से दे दिए, मतलब 3 मोड में पेमेंट कर दिया। हमने कैश भी दिया, हमने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया और उसको चेक भी दे दिया। तो यही तीनों मोड का पेमेंट हम लोग एक साथ, मतलब सामने वाला एक साथ उसको अप्लाई कर दे और टाइम भी ना लगाए। क्योंकि अगर अब तक के प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते तो पहली एंट्री सेल की होती, दूसरी कैश रिसीव की होती, तीसरी पेमेंट वो बैंक से में पेमेंट रिसीव की होती जो कि डेबिट कार्ड के थ्रू आया, और तीसरी एंट्री हमारी होती लास्ट चेक की एंट्री। तो मतलब इतनी सारी एंट्री करने जितना टाइम ना हम लोगों के पास होता है ना सामने वाले के पास होता है। तो वही काम को स्पीड में फटाफट करना, जिसमें बहुत सारी शॉर्टकट्स काम में लेते हुए कि फटाफट काम भी हो जाए, सामने वाले का टाइम ज़्यादा खराब भी नहीं हो ना हमारा हो, क्योंकि वहाँ तो लाइन लगी रहती है। तो चलिए इसी पॉज सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि पॉज इनवाइस। अब वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि F8 जो सेल्स है वो अपने आप में एक वाउचर है। तो वो जो सेल है वो तो एक नॉर्मल सेल है, हम लोगों को एक नया वाउचर क्रिएट करना है। तो अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स और क्रिएट, जहां पर हम लोग लिख देंगे पॉज इनवॉइस। सेलेक्ट जो टाइप रहेगा हमारा वो सेल्स रहेगा। वाउचर नंबरिंग हम लोग ऑटोमेटिक ले रहे हैं, बाकी सब चीज आप एज इट इज रख दीजिए। प्रिंट आफ्टर सेविंग इसको नो, ये इंपॉर्टेंट है, यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग, यस, कि यहाँ पर आपको क्या पॉज इनवॉइसिंग में यूज करना है, यस। तो मैसेज टू प्रिंट, हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, थैंक यू। सेकंड मैसेज प्रिंट कर दिया, विजिट अगेन। टाइटल हमको अगर कुछ देना है तो आप लोग टाइटल दे सकते हैं। सपोज जैसे मैं अगर नेशनल हैंडलूम की बिलिंग की बात करूं या रिलायंस फ्रेश की, तो रिलायंस फ्रेश बिल, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। सपोज कुछ और नाम दें, एनएच बिल या पॉज बिल, कुछ भी आप अपने यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अब सेट अल्टर डिक्लेरेशन की अगर आपको कोई डिक्लेरेशन भी देना है कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया वन सोल्ड मटेरियल कुड नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज। दूसरा हमने इसी में लिख दिया जयपुर जुडिक्शन, या कुछ भी आप एक्स्ट्रा जैसे भी कुछ लिखना चाहें वो सब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। एंटर करके सेव कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये हमारी हो चुकी पॉज इनवॉइसिंग की एक वाउचर एंट्री। मतलब अब जब भी हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे जाके एंटर करेंगे और जब F8 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पॉज इनवॉइसिंग और सेल्स दोनों ऑप्शन आएंगे। तो आपको किसको सेलेक्ट करना है, पॉज इनवॉइसिंग को। तो इसका एक फॉर्मेट अलग आ गया। इस फॉर्मेट में भी अभी भी कुछ अल्ट्रेशन बाकी है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि वो अल्ट्रेशन क्या क्या है। तो क्यों एक बार F12 प्रेस करके हम लोग इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यस नो करके दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज को क्यों हमने नो किया और किसको हमने यस किया। तो यहीं पर ही आपको F12 प्रेस करना है। फर्स्ट जो आ रहा है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को हमने नो किया, नेक्स्ट वाले को हमने यस कर दिया,
बाकी के सारे फिलहाल नो कर देते हैं, तो नो 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 नो। इसके बाद हमने ये 3 यस किए हैं, ये दोनों हमने नो किए हैं, इसको यस रखा है, फिर पहला नो है, इसको यस किया है। अब आप एक बार देख लीजिए, चले हमने इसके अकॉर्डिंग कर तो दिया F12। फर्स्ट वाला आ रहा है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स। कभी भी आपको रिलायंस फ्रेश के अंदर एड्रेस डिस्पैच डिटेल्स वगैरह की जरूरत नहीं रहती है, तो फास्टर एंट्री के लिए कर रहे हैं हम लोग ये काम। ये कोई फीचर्स वगैरह नहीं है, आप लोग फास्टर एंट्री के लिए भाई कितनी जल्दी आप एंट्री कर सकते हो, तो एड्रेस वगैरह की डिटेल ना सामने वाला पूछता है ना हम लोग बताते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, नो। नो का मतलब जो ये बड़ा वाला डायलॉग बॉक्स खुलता था जिसमें पार्टी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज आती थी, तो वो सब अब नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट डिफॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी की। अगर किसी पार्टी का नाम बाय डिफॉल्ट सिस्टम में डला हुआ है तो वही नाम आ जाए, क्योंकि वहां पर इतना सही होता है। डिस्प्ले क्वांटिटी गोडाउन वाइज, सिंपल सी चीज है, अगर रिलायंस फ्रेश में आप लोग गए हो तो जो भी स्टॉक रखा हुआ है वो सब शॉप का ही है, तो क्यों पूछ के या हम लोग सेलेक्ट करके टाइम खराब करें कि कहाँ से मटेरियल उठाना है, शॉप से या वेयर हाउस से। सिंपल सा है, शॉप से ही उठेगा मटेरियल, तो हमने उसको भी नो कर दिया, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम। इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब किसी प्रोडक्ट में एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालना हो। सपोज हमने पंखे का एक नया एक लेजर वो स्टॉक आइटम बना रखा है, और पंखे के अंदर 3 कलर आते हैं, ब्राउन, व्हाइट और आइवरी। तो अब आपको ब्राउन, व्हाइट, आइवरी अगर टाइप करना है अलग से, तो आप इस पे यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप मोबाइल फोन लेने गए, तो मोबाइल फोन में वीवो V17 लिया, तो V17 एक प्रोडक्ट है लेकिन उसका सीरियल नंबर अलग अलग होते हैं, तो वो सीरियल नंबर आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जरूरत पड़ेगी, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, सोप से, इन सब में एडिशनल डिस्क्रिप्शन की जरूरत हम लोगों को नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर भी नो रख रहे हैं। स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग पॉज इनवॉइसिंग फॉर फास्टर एंट्री। फास्टर एंट्री के लिए क्या क्वांटिटी को स्किप किया जाए, स्किप नहीं किया जाए, तो हमने यहाँ नो किया, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग यहाँ यस कर देते हैं तो क्वांटिटी बार बार एक ही उठाएगा वो, जबकि सामने वाली पार्टी तो एक भी ले सकती है, 2 भी ले सकती है, 5 भी ले सकती है, तो हमने इसको नो रखा है। वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। नेगेटिव स्टॉक बैलेंस पर क्या वार्न करें, पहली चीज, अगर स्टॉक आपके सामने रखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है ही नहीं। अगर स्टॉक ही नहीं है तो फिर वो आपको जीरो मिलेगा, आप कस्टमर हो तो आप उठा भी नहीं सकते। तो इसको भी हमने नो कर दिया कि हमें वारंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम श्योर हैं कि हमारे पास मटेरियल है, तो हम सेल कर देंगे। सेट स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस या लास्ट सोल्ड रेट फॉर नॉन प्राइस लिस्टेड आइटम। कि अगर किसी आइटम में हमने स्टैंडर्ड सेलिंग रेट नहीं डाल रखी है, तो क्या वो लास्ट वाली सेलेबल जो सेल्स की प्राइस थी उसको उठा ले, तो इसको हमने यस किया। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट फील्ड ड्यूरिंग पॉज इनवॉइसिंग। कि आप रेट में चेंजेस कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, यस। स्किप डिस्काउंट फील्ड, स्किप है पहला वर्ड, स्किप डिस्काउंट फील्ड ड्यूरिंग पॉज इनवॉइसिंग। क्या डिस्काउंट वाले फील्ड को स्किप करना है, क्योंकि बार बार हर चीज पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, इसलिए हमने इसको स्किप रखा है। अगर आप लोग डिस्काउंट देते हैं तो इसको नो कर दीजिए, तो वो बार बार स्किप नहीं करेगा, वो वहां जाकर के रुकेगा। इनेबल एंट्री ऑफ पार्टी डिटेल्स इन पॉज इनवॉइसिंग। पार्टी की डिटेल की क्या पॉज इनवॉइसिंग में जरूरत है, नो कर दिया हमने। वार्न इफ वाउचर नंबर एक्सीड 16 कैरेक्टर। ये जीएसटी का अपना एक रूल है कि आप 16 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा इनवॉइस नंबर नहीं ले सकते, अगर आप लेते हैं तो उसको वार्न कर देगा, तो उसके लिए हमने यस किया। कैलकुलेट एमआरपी। अगर आप लोग एमआरपी यूज कर रहे हैं तो इसको यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो रहने दीजिए। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री। ये अपना रामबाण है कि पूरे एंट्री के टाइम पर हम कुछ भी अल्टर कर सकते हैं, यस। कैलकुलेट टैक्स। फिलहाल हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे थे, इसलिए हमने इसको नो कर रखा है। अगर आप लोग टैक्स पे जाते हैं तो आप लोग इसको यस कर दीजिएगा, आगे जाके टैक्स वाले वीडियोस भी बनेंगे। तो ये था इसका F12 का। अब इसमें क्या हो रहा है कि चलिए अब एंट्री की तरफ। 1 मई को F2 किया हमने, और यहाँ पे डेट चेंज कर दी 1 मई। गोडाउन एक ही बार में हमने ले लिया, शॉप सेल्स लेकर एक ही बार में ले ली। पार्टी को हमने कैश कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ आइटम, मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम के 10 पीस। मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम 10 लिखा। नाम से गोडाउन वगैरह कुछ नहीं पूछा, ये 880 रुपये का हो चुका है। पार्टी ने 900 रुपये हमको पेमेंट किया, एंटर किया हमने, कैश पे एंटर किया। कैश स्टैंडर्ड कितना दिया उसने, 900। तो जैसे ही उसने 900 दिया, तो अब हमको ये भी पता लग गया कि उसका बैलेंस कितना है, 20 रुपये, मतलब उसको ये 20 रुपये वापस देने हैं। तो एक ये भी अच्छा हो गया, इससे हमारा ड्रॉवर भी मेंटेन हो गया। कि कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 779 अगर अमाउंट किसी का हो गया तो 900 में से कितना उसको वापस से दे, 21 दे या 31 दे, तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो चुका है कि जो भी बैलेंस है आपको ये वापस देना है, कस्टमर को लौटाना है। एंटर किया हमने,
अब जैसे ही हमने एंटर किया है यहाँ पर आ रहा है कि पॉज बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो 100% प्रिंट करेंगे भी। तो मैंने इसको विथ प्रिंट प्रीव्यू ले रखा है, इसको जाकर के मैं एंटर करूंगा। ये मेरी स्क्रीन सामने आ चुकी है। आप इसको ऑल्ट जेड, जेड मतलब जूम, ऑल्ट जेड से आप इसको जूम करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डिटेल आई है। हमारा नाम आ चुका, हमारा एड्रेस आ चुका, हमारी ईमेल आ चुकी, ये हमारा टाइटल था, बिल नंबर आ चुका, उसकी डेट आ गई, किस टाइम पर बना है, किसने बनाया, मतलब जो हम यूजर आईडी डालते थे वो सब डाला है। ये सीरियल नंबर, ये वाला आइटम, इतने पीस, इस रेट से इतने 880 का। टोटल कैश 880 का बन रहा था, सामने वाले ने हमें 900 दिए, 20 रुपए हमने उसका बैलेंस वापस से दे दिया, टोटल पेड 880। ये हमारा डिक्लेरेशन आ चुका है और ये हमारे मैसेज जो हमने प्रिंट किए थे, थैंक यू और विजिट अगेन। इसके बाद आप इसका एक बार और ऑल्ट भी प्रेस करके प्रिंट आउट दे सकते हैं, मशीन से प्रिंट आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड एंट्री, अब फर्स्ट एंट्री में तो सिर्फ कैश पेमेंट था, सेकंड एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स। चलिए गोडाउन हमने सेलेक्ट किया, शॉप, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया सेल्स, यहाँ से हमने कैश कस्टमर सेलेक्ट किया। नेम ऑफ आइटम, पहले एक बार तीनों आइटम लिख देते हैं। मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम 10 पीस, ऑरेंज जूस 700 ml 10 पीस, टमाटो चिली सॉस 15 पीस। 2450 रुपये का टोटल बिल बन चुका। अब 2450 में से क्या हो रहा है कि 250 रुपये बाई गिफ्ट वाउचर आ रहे हैं। 250 रुपये तो गिफ्ट वाउचर से आ रहे हैं, 1000 रुपये क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं और 1000 रुपये बाई चेक आ रहे हैं। मतलब तीन तरह के पेमेंट हो गई, वो 1000, 2000 और 2000 और 250, 2250। और जो बाकी का 200 बचा वो कैश, मतलब चार मोड से पेमेंट हो चुका है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, चार मोड से हो जाए, कितने भी मोड से हो, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर कैश ही दिख रहा है सिर्फ इस जगह पर। ये देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ कैश ही दिख रहा होगा। तो अब हमको क्या करना है, मल्टी मोड पेमेंट। तो ये देखिए कंट्रोल पी, इस जगह पर आ रहा है मल्टी मोड पेमेंट। तो आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है तो ये चार ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। तो बैक स्पेस प्रेस करके हम लोग गिफ्ट वाउचर पे गए। अब गिफ्ट वाउचर क्या होता है कि हमें कंपनी गिफ्ट वाउचर देती है कि आप अपने कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए ये गिफ्ट वाउचर उन्हें दे दीजिए, मतलब वो जो भी पेमेंट देंगे उसमें से इतना उनको डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो अब आज अगर कंपनी दे रही है हमें, हम दे रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर जब वो गिफ्ट वाउचर हमें रिटर्न देगा तो हम वापस से उसी को, कंपनी को वापस से ये वो गिफ्ट वाउचर दे देंगे। मतलब सामने से हमारे पास पैसा आएगा। अब जिससे पैसा आता है वो हमारा सन्डे डेटर्स होता है। तो ऑल्टर सी करना है हमको, एक नया अकाउंट बना देंगे हम, गिफ्ट वाउचर। आप चाहे तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि गिफ्ट वाउचर किससे आया, कि फेयर एंड लवली से आया। तो अलग अलग मेंटेन भी कर सकते हैं कि गिफ्ट वाउचर कौन सा है। तो कोई सा भी, इसके लिए मैं भी मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गिफ्ट वाउचर लिख रहा हूँ। अंडर हमने सेलेक्ट कर दिया उसको सन्डे डेटर्स, क्योंकि हमें ही पैसे देगा। प्राइस लेवल कुछ नहीं करा, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है। ये सिर्फ एक एंट्रीज है जो हमें याद रखने के लिए या अकाउंट्स के लिए जरूरत है कि टोटल कितने गिफ्ट वाउचर्स कस्टमर से आ चुके हैं, हमें आगे कंपनी से लेने हैं। तो गिफ्ट वाउचर कितने का दिया, 250। चलिए एक काम तो खत्म। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, मतलब कोई भी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया उसने 1000 रुपये। तो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ लिखा हमने 1000 रुपये। कार्ड नंबर मैंने दे रखा है, वैसे आपको कार्ड नंबर दिया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड मशीन ही आपको बता देगी। तो 5455 3203, 5455 3203 और 3232। चलिए फिर आगे क्या किया, 1000 रुपये बाई चेक दे दिया। तो ठीक है, यहाँ पर बाई चेक भी लिख देते, चेक भी कहाँ लगेगा, स्टेट बैंक में। फिर से 1000 रुपये लिखा, बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक, और चेक नंबर है 217 546। यहाँ हमने HDFC बैंक हमारे रेफरेंस के लिए लिखा 217 546। बाकी का कैश दे दिया 200 रुपये, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कैश, यहाँ पे लिखा 200। कैश स्टैंडर्ड भी सामने वाले ने 200 ही किया, तो बैलेंस कुछ नहीं देना। ये उसका हिसाब हो चुका। एंटर, एंटर। फिर से हम लोग एक बार जूम करके देख लेते हैं ऑल्टर सेट से। ये देखिए वही बिल नंबर सेकंड आ चुका, उसका टाइम आ चुका, कितनी तारीख को बना, यूजर कौन था, कौन कौन से प्रोडक्ट है, गिफ्ट वाउचर 250 का था, क्रेडिट डेबिट कार्ड से 1000 आए, चेक के थ्रू ये 1000 आए हमारे पास, चेक नंबर हमारा ये है, अब बैंक हमारा ये है, टोटल कैश था, टेंडर भी उसने 200 किया, बैलेंस कुछ बचा नहीं। तो 2450 ये हमारा आ चुका। ये हमारा डिक्लेरेशन और ये हमारे मैसेज। तो क्लियर है? तो चलिए अब आगे एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो मल्टी मोड पेमेंट और सिंगल मोड पेमेंट दोनों आप लोगों को आ चुके हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। सोल्ड द फॉलोइंग,
फिर से वही शॉप को सेलेक्ट किया, यहाँ से सेल्स को लिया, कैश कस्टमर को, प्रोडक्ट का नाम हमने लिखा ताज मल्टी 500 ग्राम के 5 पीस, फेयर एंड लवली 9 ग्राम के 10 पीस, फेयर एंड लवली 50 ग्राम के 5 पीस, ताजा टी 200 ग्राम के 5 पीस। पेमेंट का मोड गिफ्ट वाउचर से 250 और 1550 बाई कैश। तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर से 250 और बाकी का कैश, यहाँ से कैश को सेलेक्ट किया और कितना दिया 1550, 1550, 1550। हमारी एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट आती है हमारी एंट्री सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। ये फॉलोइंग स्टॉक आइटम फिर से हमने बेचा, F2 करके 2 तारीख। गोडाउन हमने शॉप सेलेक्ट किया, यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट किया, कैश कस्टमर लिया, नेम ऑफ आइटम पेप्सोडेंट जर्मी के 10 पीस, 200 ग्राम के 10 पीस, क्लोजअप 50 ग्राम के 10 पीस, और पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम के 5 पीस। ये 1275 में 250 और 1025, मतलब 250 रुपये गिफ्ट वाउचर से और 1025 रुपये कैश से। तो गिफ्ट वाउचर से 250 और बाकी का कैश, कैश कितना 1025। एंटर। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम शॉप, ये कस्टमर को दी। तो चलिए एंटर, एस्केप। गोडाउन हमने शॉप सेलेक्ट किया, यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट किया, कैश कस्टमर लिया, नेम ऑफ आइटम क्लोजअप 300 ग्राम के 5 पीस, क्लोजअप 150 ग्राम के 7, क्लोजअप 50 ग्राम के 5, ऑरेंज जूस 700 ml के 4। तो ये टोटल हो चुका है हमारा 1363। अब इसके टुकड़े देख लेते हैं कैसे कैसे किए। तो ये गिफ्ट वाउचर है कुछ 500 रुपये बाई क्रेडिट कार्ड है, 500 रुपये बाई चेक है और 363 बाई कैश है। तो गिफ्ट वाउचर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया उसने 500 रुपये, तो वही स्टेट बैंक को सेलेक्ट किया, 500 रुपये लिखे, कार्ड नंबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 9 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 9 0। चेक से हमें पेमेंट मिला है 500 रुपये, तो चेक भी स्टेट बैंक में लगेगा, वही 500 रुपये। बैंक का नाम है ICICI बैंक और चेक नंबर है 753695, 753695। बाकी का 363 कैश। तो कैश स्टैंडर्ड किया 363, बैलेंस कुछ बचा नहीं। एंट्री नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शॉप सेलेक्ट किया, सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट किया, कैश कस्टमर को किया, उसके बाद रिन पाउडर 1 किलो के 7 पीस। दूसरा है लक्स 150 ग्राम के 5 पीस। तीसरा है व्हील पाउडर 650 ग्राम के 5 पीस। फिर चौथा है विम लिक्विड 300 ml के 8 पीस। 890 का बिल बन चुका है। चलिए पेमेंट देख लेते हैं। 500 बाई कार्ड है और 390 बाई कैश है। तो कार्ड में गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 500 तो कार्ड से हमारा पेमेंट आ चुका। कार्ड नंबर दे रखा है 5968 1535 और 4568। चलिए, और बाकी का 300 रुपये कैश। तो कैश को सेलेक्ट किया, कैश स्टैंडर्ड में 390 लिखा, बैलेंस कुछ है नहीं, खत्म यहाँ पर। चलिए 7 नंबर एंट्री पे चलते हैं। फिर से फॉलोइंग आइटम्स, ये आइटम्स बेचे। गोडाउन हमने शॉप सेलेक्ट किया, सेल्स लेजर अकाउंट, कैश कस्टमर, नेम ऑफ आइटम हमारा ऑरेंज जूस 700 ml, ऑरेंज जूस 700 ml के 4, पॉन्ड्स मैजिक 100 ग्राम के 8,
क्लोजअप 150 ग्राम के 5, ताजमहल टी 250 ग्राम के 5। 1473 का बिल बन चुका। पेमेंट का मोड देख लेते हैं। 250 रुपये गिफ्ट कार्ड से आए हैं और भाई 1223 रुपये चेक से आए हैं। तो गिफ्ट वाउचर के थ्रू 250 और बाकी चेक से। अब चेक में कितना अमाउंट, 1223। चेक लगा है स्टेट बैंक में 1223। बैंक का नाम है ओबीसी बैंक, ओबीसी बैंक। चेक नंबर हमने सेलेक्ट किया 258369, 258369 एंटर किया और एंट्री को सेव कर दिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री 8 नंबर एंट्री की तरफ चलते हैं। सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। शॉप को सेलेक्ट किया, सेल्स अकाउंट लिया, कैश कस्टमर लिया। अब नेम ऑफ आइटम लाइफ बॉय 100 ग्राम के 5 पीस, लक्स 50 ग्राम के 5 पीस, व्हील पाउडर 650 ग्राम के 6 पीस, हमाम 100 ग्राम के 5 पीस, 365 का 365 पूरा पूरा कैश। एंटर 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 एंटर, लास्ट में जाकर के कैश पूरा 365। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब एक बार हम लोग मैच करा लेते हैं कि पॉज इनवॉइसिंग से हमारे पास आ क्या क्या गया। तो कैसे मैच कराएंगे, टैली मेन्यू में जाकर के गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और पॉज रजिस्टर। एस्केप की प्रेस करके हमने किया डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और अकाउंट्स बुक में हमने देखा पॉज रजिस्टर। पॉज रजिस्टर सिर्फ 2 मई का आ रहा है। आप ऑल्ट F2 करके 1 मई से आज तक का सारा देख सकते हैं। 1 मई से 2 मई तक का देखो। गिफ्ट वाउचर टोटल हमारे गले में इकट्ठे हो चुके हैं 1000 रुपए के, मतलब 4 लोगों ने गिफ्ट वाउचर्स पेमेंट किया है। क्रेडिट कार्ड से इन सब का पेमेंट आया है। चेक हमारे पास इतने होने चाहिए। टोटल कैश हमारे पास ये आया है। टोटल जो अमाउंट है सेल की वो है 10,496, 1 मई से 2 मई तक की, मतलब इन 2 दिनों की ये सेल। तो ये हमारा ड्रॉवर भी मेंटेन हो चुका है कि हमारे ड्रॉवर में हमको ये सब मिलना चाहिए एंड ऑफ द डे। अगर मैं एक दिन की बात करूं कि मैंने F2 किया और सिर्फ 2 तारीख का देखना चाहता हूं, तो सिर्फ 2 तारीख में हमारे पास 2 वाउचर होने चाहिए, गिफ्ट वाउचर। क्रेडिट कार्ड की दो रिसिप्ट होनी चाहिए जिसमें 500 पेमेंट आए। 2 हमारे पास चेक होने चाहिए। इतना हमारे पास कैश होना चाहिए। टोटल हमारी सेल इतनी हो गई है। तो ये था हमारा पॉज इनवॉइसिंग वाला पार्ट। आप लोग ट्रायल बैलेंस मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पर जाकर के हमारा प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। आगे वाले वीडियो विद जीएसटी आएंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। तो काफ़ी अच्छा वो आगे जाके बढ़ने वाले हैं। अब हम अपना लेवल और ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, बेसिक से। उसकी भी मैं आप लोगों को शीट प्रोवाइड कराऊंगा सबके साथ। तो आप शीट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मज़े से कीजिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कम से कम 2-3 हज़ार एंट्रीज हम लोग कर लेंगे इसमें। तो 2-3 हज़ार एंट्रीज करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो हमने कभी ना करी हो। तो सारी एंट्रीज आएगी धीरे धीरे करके। काफ़ी हद तक हम लोग जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, वैट सब कुछ लेंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।